सो गाइज, आपको हमने इसका पार्ट 1 पढ़ाया था 100 क्वेश्चन तक। अब हम लोग बात करेंगे 100 क्वेश्चन से आगे की, यानी कि 101 से शुरू करेंगे पढ़ना आज की बात। हालांकि वीडियोस मैं कल भी बना चुका था, लेकिन कल एक नए ऐप का इस्तेमाल करने की वजह से अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाई थी, तो मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी 8 बजे वाली। फिलहाल आज ये वीडियो आपके लिए दोबारा कह रहे हैं कि बैक्टीरिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ। गाइस ध्यान रखना, बैक्टीरिया का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म यही है। बैक्टीरिया ही आपका सिंगुलर है, बैक्टीरिया ही आपका प्लूरल फॉर्म है। इसके साथ में आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब दोनों लगा सकते हैं। आप चाहे बैक्टीरिया इज कहें चाहे बैक्टीरिया आर, दोनों ही सेंटेंस ठीक हैं। यानी कि इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि सेंटेंस का ए आंसर भी ठीक है और जो दिया हुआ है वो भी ठीक है। इसका मतलब डी भी ठीक है। इस सेंटेंस के दो आंसर हो सकते हैं, ए और डी। जो आपका मन करे आप वो यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। एवरीवन वॉज मूव्ड विथ टीयर्स एट हिज सैड स्टोरी। गाइस यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, मूव्ड के साथ में आप यहाँ पे विद नहीं, मूव्ड विद नहीं, मूव टू का इस्तेमाल करेंगे। मूव्ड टू टीयर्स, मूव्ड टू टीयर्स का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। खूब अच्छे ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ी सेंटेंस में ध्यान से। नेक्स्ट सेंटेंस है, कह रहा है कि ही बिहेव्स एज इफ ही इज द सुप्रीम लीडर। यस, एज इफ ही इज द सुप्रीम लीडर। ध्यान देना बच्चों, जब सेंटेंस में एज इफ, जब सेंटेंस में आपका एज इफ का इस्तेमाल किया जाए, एक सेकेंड गाइस, छोड़िए इसको। सेंटेंस में अगर एज इफ या फिर इफ का इस्तेमाल किया जाए तो समझो सेंटेंस आपका कंडीशनल जा रहा है। कंडीशनल मतलब आप इसको इस तरह बोल सकते हैं कि जैसे कि आप, मैं सेंटेंस बोला, सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा सी बिहेव्स एज इफ शी वर द मिस वर्ल्ड। वह ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वह मिस वर्ल्ड हो। शी टॉक्स एज इफ ही वर द सन ऑफ मुकेश अंबानी। वह ऐसे बात करता है जैसे कि वह मुकेश अंबानी का बेटा हो। ही टॉक्स एज इफ ही वर द सन ऑफ मुकेश अंबानी। यस, सो यू स्पेंड एज इफ यू वर अ किंग। आप तो ऐसे खर्च करते हो जैसे कहीं के राजा हो। तो यहाँ पे जब एज इफ का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जैसे कहीं के। आप इसके साथ में हमेशा नाउन कोई सा भी हो वर का ही इस्तेमाल करेंगे। इस लिहाज में इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। शी स्टॉप्ड एंड सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन टेकिंग द की फ्रॉम द की होल। गाइस यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो सेंटेंस में फॉरगॉटन अपना आप में एक वर्ब है और उसके बाद टेकिंग का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक और वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। वर्ब से वर्ब को जोड़ने का काम करता है आपका टू। सो फॉरगॉटन टू टेक ऐसा होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फिलहाल सी करेक्ट। बिसाइड क्रिकेट राहुल प्लेज टेनिस एज वेल। क्रिकेट के अलावा राहुल टेनिस भी खेलता है। गाइस ये आपके दो वर्ड है। एक वर्ड होता है बिसाइड, बिसाइड माने बगल में, और एक होता है बिसाइड्स, बिसाइड्स माने अलावा, अतिरिक्त। सो क्रिकेट के अलावा राहुल टेनिस भी खेलता है, ये कहना चाह रहा है। तो बिसाइड्स यहाँ होना चाहिए था। इस सेंटेंस में बिसाइड की जगह बिसाइड्स होना चाहिए था, जो कि आपका बी में है। सो 105 का आंसर आपका बी ही हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, टू ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट फर्म्स in the world are Apple and IBM, which both are in the computer business, which both are in the computer business। ऐसे नहीं, ये कहना चाहिए था both of them या फिर both of which, जिनमें से दोनों के दोनों कंप्यूटर बिजनेस में है। both of them या फिर both of which होना चाहिए था। सेंटेंस में मिस्टेक तो है, ये तो बात कंफर्म है। अब आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट यहाँ पे both of which are, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। आई हैव बीन टू अ फ्यू ऑफ हिज टॉक्स बट अंडरस्टैंड लिटिल ऑफ वट ही हैज़ सेड। यानी कि मैंने उसके साथ कई से बार बात की, लेकिन उससे बहुत कम ही समझ पाता हूँ जो भी वो कहता है। बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, लिटिल की जगह आपको यहाँ पे अ लिटिल का इस्तेमाल करना होगा, बिकॉज लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, जबकि वो कहना चाह रहा है कि थोड़ा बहुत मैं समझ लेता हूँ। तो लिटिल की जगह आपको इस्तेमाल करना होगा अ लिटिल का, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट।
आई वेलकम ऑल द डेलीगेट्स ऑन बिहाफ ऑफ ABC कॉरपोरेशन। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। सेंटेंस देखिए 9, एनी ऑफ दीज टू, गाइज एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ, आइदर और नैदर का इस्तेमाल करते हैं दो के लिए, एनी वन और नन का इस्तेमाल करते हैं मोर देन टू के लिए। यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ टू की, आप यहाँ पे एनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एनी का इस्तेमाल हमेशा दो से ज़्यादा के लिए ही होता है, सेंटेंस में दो के लिए आप एनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको आइदर ऑफ का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर फिलहाल की स्थिति में सी हो जाएगा करेक्ट। सेवरल मिनिस्टर्स हैव बीन एक्सपेक्टेड टू मीट द पीपल टुमारो। टुमारो यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाले कल की बात हो रही है, तो हैव बीन नहीं, आर एक्सपेक्टेड टू मीट द पीपल टुमारो। सेंटेंस का सी आंसर होना चाहिए था करेक्ट। 111 देखिएगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू इन कोची। गाइस ध्यान रखना, लुकिंग फॉरवर्ड के साथ में अगर टू लगा हो तो हमेशा जिरंड फॉर्म आया करती है। यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन कोची, यानी कि सेंटेंस का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। रफीक इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ बोथ अ साइंटिस्ट एंड अ म्यूजिशियन। रफीक ने मुझे अपने दोस्त से मिलवाया जो कि एक साइंटिस्ट भी है और एक म्यूजिशियन भी। बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, इस सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। 113 देखिएगा, द लास्ट सेंसस टेल्स अस दैट द पॉपुलेशन ऑफ कलकत्ता इज ग्रेटर देन एनी अदर टाउन इन इंडिया। बच्चों यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन से काम नहीं चलेगा। एक मिनट बच्चों, गाइस बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। 113 में माफ़ी चाहूँगा मैं, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है यहाँ पे। 114 देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, माई टीचर फॉरबिड मी टू यूज़ मोबाइल फ़ोन इन द क्लास। मेरे टीचरों ने मुझे मना किया है मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से क्लास में। ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है, इस सेंटेंस में किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। फ्रॉम ऑल अकाउंट्स सी इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। फ्रॉम ऑल अकाउंट सी इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये कहना चाह रहा है। सो गाइस ध्यान देना, यहाँ पे एक ही व्यक्ति के दो गुणों की बात की जा रही है, सी इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट। एंड से पहले बेस्ट का इस्तेमाल किया गया, एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। नॉट ओनली द रोबर्स रोब्ड द टूरिस्ट। सेंटेंस की शुरुआत जब किसी नेगेटिव वर्ड से हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब तुरंत शुरू में ही लगानी होगी। रोब्ड की जगह आपको डिड का इस्तेमाल करना होगा, डिड, नॉट ओनली डिड, माफी चाहूँगा, नॉट ओनली डिड द रोबर्स रोब, नॉट रोब्ड, रोब, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट फिलहाल की स्थिति को देखते हुए सी। द मीटिंग एडजर्न एब्रप्टली। गाइज ये जो दिया हुआ है ये तो ठीक है ही यहाँ पे, यानी कि 117 का जो ऑप्शन है वो तो ठीक है ही। उसके बाद में यहाँ पे द मीटिंग वॉज एडजर्न एब्रप्टली, द मीटिंग वॉज एब्रप्टली एडजर्न, ए और बी भी इसके सही हैं ऑप्शन, क्योंकि एब्रप्टली आपका एक एडवर्ब है और एडवर्ब को आप वर्ब के आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं जहाँ आपका मन करे। तो इस सेंटेंस के ऑप्शन दोनों ही सही हैं, ए भी और बी भी, यस और जो दिया हुआ वो भी। इसका मतलब सेंटेंस आपका ये डाउटफुल हो गया है कि इसका आंसर कौन सा लगाएं। अब चलते अगले पे, कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, यानी कि समय दे दिया आपको इंडायरेक्टली, जैसे कि सिंस या फॉर प्लस टाइम हुआ करता है, ऐसे ही आपको यहाँ समय दे दिया। हाउ लॉन्ग वर यू लर्निंग, अब यहाँ पे वर नहीं, आपको हैज़ बीन हैव बीन में से किसी एक का इस्तेमाल करना होगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। 119 से 145 आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस है। कह रहा है कि राकेश सेज कैन यू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी। सुनीता, सुनीता बाद में देकर के थोड़ा बेवकूफ़ बनने की कोशिश की गई है। राकेश सेज टू सीता, ऐसा होना चाहिए था। अब 119 में हमें ये ध्यान रखना होगा कि सेज आया है तो सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज नहीं होगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं, सेज को टेल्स किया, हो सकता है, चलिए जब ऑप्शन नहीं है आपके पास में, टेल्स टेल्स, ए बी दोनों को रेस में शामिल करते हैं फिलहाल। टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी, जी नहीं। इफ शी कुड, कैन का कुड नहीं होगा। अब बच्चों यहाँ पे कैन का कुड नहीं होगा तो ए और बी रेस से बाहर। सी और डी को मैं रेस से पहले ही बाहर करूँगा बच्चों, भले ही वो कुछ भी कह रहा हो,
लेकिन सी और डी आपके लिस्ट से बाहर हैं, आप यहाँ पे आस्क्ड नहीं कर सकते और डी में आस्क नहीं कर सकते। लेकिन फिर वही बात, जब आपके पास ऑप्शंस हों तो आपके हाथ कट जाते हैं, आपको मजबूरन इसका आंसर अभी फिलहाल डी लगाना होगा। हालांकि बुक वाला इसका आंसर डी नहीं बताएगा, वो कुछ और ही बताएगा। इफ़ शी कैन प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर हिम, फिलहाल इसका आंसर डी लगाऊंगा करेक्ट। द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग देयर इज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी नाउ, इज को वॉज, नाउ को देन। पहले में है नाउ नहीं हुआ, दूसरे में वॉज करा देन हुआ, तीसरे में वॉज है देन है, फोर्थ में आपका वॉज है और देन है। द प्राइम मिनिस्टर सेड टू अ मीटिंग दैट देयर वॉज नो नीड ऑफ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी देन। द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ मीटिंग दैट देयर वॉज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट देन। 120 में तो बच्चों यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, ये ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि सेड है खाली, इस वजह से तो आपके ये सेंटेंस दोनों बाहर हो जाएंगे, सी और डी। इसका आंसर हो जाएगा बी ओनली। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स। ये आपका एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव अंदाजा बनेगा ही अर्ज दैम टू से जुड़ेगा सेंटेंस और बस इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट। अनिल सेड अली डिजर्व्ड द प्राइज, सेकंड फॉर्म को बदलना होगा आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, जो कि सिर्फ और सिर्फ डी में ही है। इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। ही सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू, मे का हो जाएगा माइट। ही प्रेड क्योंकि ये प्रार्थना की जा रही है यहाँ पे, दैट गॉड माइट ब्लेस मी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। आई सेड टू द ओल्ड मैन डोंट सिट ऑन दैट चेयर इट इज़ ब्रोकन, तो यहाँ पे इट इज़ ब्रोकन की जगह इट वॉज ब्रोकन हो जाएगा, जो कि लगभग शुरू के 2 सेंटेंस में है, सी ओ डी बाहर। आई क्वेश्चन द ओल्ड मैन अगेंस्ट सिटिंग ऑन दैट चेयर एज इट वॉज ब्रोकन, एज होने की वजह से यहाँ पे आप लोग 124 का आंसर पहले ही लगाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। वेल ही सेड अ स्ट्रेंज मैन, तो यहाँ पे बच्चों स्ट्रेंज मैन यानी कि एक अजनबी से बातचीत की जा रही है। ही ऑब्जर्व दैट ही वॉज अ स्ट्रेंज मैन, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। आई सेड आई एम कमिंग टुमारो, इज एम आर को वॉज वर, टुमारो को द नेक्स्ट डे। पहला बाहर, दूसरा बाहर, तीसरा बाहर, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 127 देखिएगा, ही सेज द सन राइजेज इन द ईस्ट। सेज आ गया है तो आपका सेंटेंस जुका तो चेंज रहेगा, आगे वाला सेंटेंस चेंज नहीं होगा। ही सेज दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। ही सेड हाउ आई विश दे वुड कम, सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी है, आपको एक्सक्लेम तो चाहिए ही चाहिए। ही एक्सक्लेम्ड होपफुली दैट दे वुड कम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। सो गाइज 129 सेंटेंस यहाँ पर है। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन द सन ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट, ये भी एक कहावत ही है, नेचुरल सत्य है, सेंटेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द सन ऑलवेज सेट्स, मुझे तो यही आंसर लग रहा है इसका, इन द वेस्ट, यानी कि इसका आंसर पहला ही करेक्ट होगा। गाइज एक बात का और ध्यान रखिएगा, मेरा फ़ोन आपने देख ही लिया होगा, 2% चार्ज रह गया सिर्फ। अगर कभी भी ये वीडियो बंद हो जाए तो समझ जाना कि आगे के सेंटेंस आपको करने हैं, जब तक मुझसे हो रहे हैं मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। यस गाइज चलते हैं। द स्ट्रेंजर सेड टू द बॉय कैन यू टेल मी द वे टू राजभवन, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है कैन से, तो सेंटेंस को आप कनेक्ट करेंगे इफ़ या वेदर से, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में ही है, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट डिड द गाइड ब्रिंग यू राइट अप टू टॉप, फिर डिड से स्टार्ट हुआ है। फिर इफ़ या वेदर ढूंढना है, कितनों में है आपका, पहले में है वेदर, डिड को हैड प्लस थर्ड फॉर्म भी किया गया है, दूसरे में नहीं किया गया है, तीसरे में है ही नहीं, फोर्थ में भी नहीं किया गया है, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, बाय गॉड आई हैव नॉट चीटेड सेड द बॉयज। 132 में उसने कहा हैव नॉट, आपको ढूंढना होगा हैड नॉट, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में ही है, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। वाई डोंट यू सी अ डॉक्टर सैड मिसिस ले टू नीना, फिर सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से कनेक्ट हुआ है, डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस आपका डब्ल्यू फैमिली से ही जुड़ेगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे मिसिस ले आस्क नीना वाई शी कुडंट सी अ डॉक्टर, जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। सो गाइज यहाँ पे मिसिस ले आस्क नीना वाई शी कुडंट सी अ डॉक्टर, पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। सी सैड माई सिस्टर वॉज हेयर 10 days ago बट सी इज़ नॉट हेयर नाउ, बच्चों यहाँ पे एगो को बिफोर में, इज एम आर को वॉज वर में,
नाउ को देन में, हेयर को देयर में, ये सब चीज़ें देखी कितनों में है, बात खत्म। यस गाइस 134 में पहले में नहीं है, दूसरे में है सब चीज़ें, ये तीसरे में नहीं है, हैज़ को हैज़ रखा, फोर्थ में भी नहीं है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। ही सैड लेट इट रेन एवर सो हार्ड आई शैल गो, आई शैल गो, आपका लेट से स्टार्ट हुआ सेंटेंस। ही सैड दैट ही वुड गो हाउ एवर हार्ड इट माइट रेन, ही सैड दैट इट ही वुड गो एवर इफ इट रेन्स, नहीं रेन्स की वजह से बाहर हो गया है, सी भी इसी वजह से बाहर हो गया रेन की वजह से, और डी भी आपका बाहर यहाँ पे, इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट, आपके पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। हु आर यू वेयर हैव यू कम फ्रॉम सेड द लिटिल बॉय टू हिम, द लिटिल बॉय एक्सक्लेम्ड या फिर आस्क्ड, इंक्वायर्ड लगाइए ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों यहाँ पे, 136 में इंक्वायर बेहतरीन रहेगा। द लिटिल बॉय इंक्वायर्ड ऑफ हिम हु ही वॉज एंड वेयर ही हैड कम फ्रॉम, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। 137 द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट हेल्थ इज़ वेल्थ, सत्य बच्चों नॉर्मल सत्य है तो हेल्थ इज़ वेल्थ ही रहेगा, जो कि फर्स्ट में तो नहीं है, हेल्थ वॉज वेल्थ कर दिया मैडम ने। सेकंड में है द टीचर एक्सक्लेम टू हिज, एक्सक्लेम की यहाँ जरूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। द चाइल्ड सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ये आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपको यहाँ पे एक्सक्लेम चाहिए जो कि सिर्फ एक में ही है, पहले वाले में, हालांकि डी में भी है लेकिन वो हैज़ की वजह से बाहर हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, सेकंड वाले में है। मोहन विल से आई वांट 2 पर्सन टू असिस्ट मी, अगर सेंटेंस में सेज या विल से हो तो आगे वाला पोर्शन सेंटेंस का चेंज नहीं हुआ करता है। मोहन विल से दैट ही वांटेड, सॉरी माफी चाहूँगा, चेंज नहीं होगा, ही वांट्स, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। ही सेड व्हाई डिड यू गिव अप योर जॉब, सेंटेंस में फिर से डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ है, सो आप यहाँ पे वाई को ही सेंटेंस से जो कनेक्ट करेंगे, और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और आज आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ही आस्क हर वाई शी हैड गिवन अप हर जॉब, 140 का आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 141 शी सैड आई रियली विश आई हैड बॉट दैट न्यू कार, सेंटेंस में पहले से ही उसने हैड का इस्तेमाल किया हुआ है। शी टोल्ड मी शी रियली विश दैट शी हैड बॉट दैट न्यू कार, इसका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। राम सैड आर यू रियली सीरियस अबाउट बिकमिंग अ पायलट सन, इज एम आर से जुड़ा है तो इफ़ या वेदर आपको चाहिए, जो कि आपका पहले में है, इज एम आर का वॉज हो जाएगा, जो कि आपका बस पहले ही सेंटेंस करेक्ट है फिर तो, बाकी सब में कुछ है ही नहीं। टॉम सैड दैट द बर्गलर हैड कम इन थ्रू द विंडो, इसको बनाना है आपको इनडायरेक्ट, हैड को ढूंढना होगा आपको, हैज़ हैव, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में डिड है, क्योंकि डिड को भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म बदला जा सकता है, ये आंसर हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा सी ही करेक्ट। 144 देखिएगा, ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड बाय द वे आई मस्ट बी ऑफ, 144 ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड रिमार्क दैट इट वॉज रैदर लेट एंड दैट ही मस्ट गो, जी नहीं, ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड क्विकली वेंट अवे सेइंग दैट ही मस्ट गो, ही ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड रिमार्क दैट ही मस्ट लीव एट वंस, 144 का आंसर हो जाएगा आपका सी ही करेक्ट। ही सैड सीता व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, तो बच्चों यहाँ पे ही सैड ही आस्क सीता व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। सो गाइज सभी सेंटेंस मैंने करा ही दिए आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, मुझे उम्मीद नहीं थी हो जाएंगे, लेकिन हो गए हैं तो अच्छी बात है। सो गाइज फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, इस सेट के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।